जिन्होंने अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत लोगों को हेल्प किया, सोसाइटी की काफ़ी हेल्प की। जो क्रिमिनल्स थे या फिर जो लोग जो थे गलत दिशा में जा रहे थे, उनको सही राह दिखाई, उनको सही दिशा दिखाई। अपने करियर में जो है बहुत नई कीर्तिमान स्थापित की उन्होंने हर टप्पे पर। तो आज मैं उनके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। किरण बेदी का जन्म हुआ ऑन जून 9, 1949 अमृतसर, पंजाब में। उनके पिताजी जो है टेनिस में काफी रुचि रखते थे, स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थे। और उनकी मॉम जो थी बैडमिंटन खेला करती थी, तो एक खेल प्रेमी परिवार से वो बिलोंग करती थी। और छोटी उम्र में ही किरण बेदी ने टेनिस खेलना शुरू कर दिया और वो टेनिस में इतना अच्छा खेलने लग गई कि मैं क्या ही कहूँ। किरण बेदी वन द एशियन वुमेन्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप। और मजे की बात यह है कि जब वो टेनिस खेलने जाती तो स्कूल से जैसे ही वो निकलती अपनी बहन के साथ दौड़े दौड़े जो है कोर्ट पर जाती, और कोर्ट पर जो है नंबर लगाना पड़ता। तो उनका नंबर जब तक नहीं आता तो पास के टेबल पर जो है बैठकर अपनी बहन के साथ वो होमवर्क पूरा कर लेती। होमवर्क पूरा हो जाता, नंबर आ जाता तो टेनिस खेलती। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपने पढ़ाई का टाइम और अपने खेलने के टाइम को डिवाइड कर लिया था। तो अपने इस टेनिस की चाह की वजह से जो है उन्हें हर जगह घूमना पड़ता, काफी दूसरे स्टेट्स भी जाना पड़ता, यहाँ से वहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और वो हर जगह जो है अकेले जाती। और ट्रेन की रिजर्वेशन की टिकट्स उनको मिल नहीं पाते तो वो ऐसे ही ट्रैवल करती। पर वो कहती कि थर्ड क्लास कंपार्टमेंट ट्रैवल करना बहुत इजी, बिकॉज वहाँ पे जो है आपको कंसेशन मिल जाता है। और उस कंसेशन को पाने के लिए जो है आपको टेनिस एसोसिएशन से एक फॉर्म जो है हासिल करना होता है। फॉर्म भर के आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है और वहाँ से जो है आपको एक तरह से स्टैंप मिल जाता है कि ठीक है आपको पास मिल गया, आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। पर उस कंसेशन को पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती, क्योंकि जिस अफसर से ये फॉर्म जो है साइन करवाना होता था वो लोगों को बहुत वेट करा था, इतना कि पूछो मत। तो किरण बेदी जो है जाती वहां पर, लाइन में लगती, नंबर नहीं आता, एक दिन 2 दिन, जिस वजह से उनकी पढ़ाई छूट रही थी, उनका प्रैक्टिस छूट रहा था, उनका पेशेंस भी जो है वो अपना पेशेंस खो रही थी। तो करे क्या? अब पैसे तो उतने हैं नहीं कि ट्रैवल कर सके। अगर कंसेशन ना मिल रहा तो कंसेशन तो चाहिए, करे क्या? तो उन्होंने सोचा कि चलो वेट कर ही लेते। पर एक दिन जब आग बबूला हो गई और उन्हें कैसे तो अपने आप को कंट्रोल किया और उनका नंबर आ गया। और जब वो रूम में गई तो उन्होंने जो है अफसर से कहा कि सर आपकी वजह से मैंने एक चीज तो सीख ली है, मैं जो लोगों के वक्त कदर करूंगी आगे जाकर, अगर मैं आपकी जगह पहुंच जाऊं तो। क्योंकि आप जो है लोगों के वक्त की कदर नहीं करते, आप जो है अपना इम्पोर्टेंस जो है अपने प्रेजेंस को वैलिडिटी देने के लिए एक तरह से आप एक पावर ड्रिवन इंडिविजुअल है, जो ही गलत है। आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पर बिठाया गया। ये जो इतना उन्होंने कहा, जो भड़ास उन्होंने अफसर पर निकाली, ये बात जो है अफसर को बिल्कुल पसंद नहीं है और इसका जो है बदला उन्होंने आगे जाकर लिया। जब जूनियर विंबलडन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो कहा जा रहा था कि किरण बेदी का नाम जो है सबसे आगे था, एंड शी वाज होपिंग कि मैं ही जो जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट कर दूंगी। क्योंकि 1965 से लेकर 1978 तक उन्होंने टेनिस में जो है बहुत नए अचीवमेंट जो है पा लिए थे, हर रिकॉर्ड को तोड़ रही थी, बहुत लोगों को हराकर आगे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यही जो प्लेयर है जो हमारे देश को जूनियर विंबलडन में रिप्रेजेंट करेगा। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उस अफसर ने जो है किसी और का नाम रिकमेंड कर दिया और किरण बेदी का ये सपना जो है अधूरा रह गया। वैसे किरण बेदी की अगर मैं बात करूं तो जब मैंने पहली बार इनको टीवी पर देखा था तो मुझे जो है थोड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि मैंने पहली बार जो है एक ऐसी बड़ी हस्ती को ऐसे हेयर स्टाइल में देखा था, विच वॉज लुकिंग क्वाइट गुड ऑन हर, टू बी ऑनेस्ट। पर इसकी भी एक कहानी है। अब जो टेनिस खेल रही थी तो इनके बाल जो है उनके विजन को ब्लॉक कर रहे थे, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब करो तो करो क्या यार, बार बार तो अपने बाल को ये संवार नहीं सकती, गेम पे ध्यान देना है कि गेम पे ध्यान दो या बाल पे ध्यान दो। तो उन्होंने अपने माँ बाप से बात की और कहा कि मैं अपने बाल कटवा लूँ, छोटे करा लूँ। उनकी माँ ने कहा ठीक है कर लो। तो पास के सलून में गई और जब वो सलून में गई तो बाबर ने कहा कि तुम रास्ता भूल गई हो क्या? बोलते नहीं मैं रास्ता नहीं भूली हूँ, मुझे बाल जो है छोटे कराने हैं। तो बाबर ने उनको एक नई हेयर स्टाइल दी थी और वो हेयर स्टाइल जो है आज तक उनके साथ बरकरार है। हालांकि वो कहती कि इस हेयर स्टाइल के फायदे भी हुए और थोड़े बहुत नुकसान। अब फायदा ऐसा हुआ कि जब वो टेनिस के लिए जगह जगह ट्रैवल करती, इस स्टेट से दूसरे स्टेट से आती, तो रात को जो एक दिन ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी जहाँ पर उन्हें उतरना था। अब जब वो स्टेशन पर उतरी तो
रात जो है काफी हो चुकी थी और स्टेशन पे कोई नहीं था, सन्नाटा छाया हुआ था। तो डर गई कि यार मेरे साथ कोई है नहीं, आसपास भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई पुलिस अफसर नहीं, कोई हेल्प नहीं, करूँ तो करूँ क्या। और यहाँ पर कोई नहीं दिखा। तो थोड़ी देर वो जब चल के गई प्लेटफॉर्म पर तो उन्होंने देखा कि कुछ कुली जो है वहां पर सोए हुए थे और एक कुली के आसपास जो है कुत्ता बैठा था जो कि सो रहा था। वो उछक गया और वो जो है किरण बेदी को देखकर भौंकने लगा। तो किरण बेदी डर गई। तो कुली उठ गया, उसने कहा कि अरे भाई तू क्या कर रहा है, इतनी रात को यहाँ पे घूमना खतरे से खाली नहीं है। तो उनके जान में जान आ गई क्योंकि कुली ने सोचा कि ये तो लड़का है। अब जाहिर सी बात है उस टाइम पर किरण बेदी ने जो है शी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि ऐसे जगह पर अकेले रहना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं है। एंड ही अज्यूम्ड दैट शी वाज अ गाय। तो उनकी जान में जान आ गई और वो एक तरह से हंस भी थी। पर इसके वजह से उनके लाइफ में प्रॉब्लम भी आई। एक बार वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी लेडीज कंपार्टमेंट में और सारी औरतें उनको घूर कर देख रही थी कि ये कौन लड़का हमारे बीच में आ गया, क्योंकि उनका गेटअप भी वैसा था, उनके बाल वैसे थे, उनके टी शर्ट, उनके ट्राउजर या उनके ट्रैक पैंट्स कहूं, उस वेशभूषा को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर ऐसा लगता कि कोई लड़का ही है। तो सारी औरतें जो है उनको घूर कर देख रही थी। कोई औरत जो है वो फुसफुसा कर कह रही थी कि ये कौन है, कहाँ से आ गया ये, इसको शर्म नहीं आती क्या। और एक औरत ने जो है सीधा बैग उठाकर उन्हें मारना शुरू किया। जब एक औरत ने मारना शुरू किया तो लगे हाथ बाकी जो वहां पे औरतें थी उन्होंने भी अपनी हाथ की सफाई शुरू कर दी और उनको ट्रेन से ढकलने की कोशिश की। तो ट्रेन के खंभे को पकड़कर खड़ी रही तो एक जूता उनके पैर के नीचे से गिर गया तो उन्होंने फट से दूसरा जूता भी गिरा दिया। अब वहां पर भी उनकी सूझबूझ देखिए। उनका कहना था कि जब मेरा एक जूता गिर गया तो मैंने फट से जो है दूसरा जूता भी फेंक दिया ताकि किसी को मिले तो दोनों जूते मिले, एक जूते से कुछ फायदा होगा नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं दाद देता हूँ उनकी। और औरतें जो है कोशिश करती रही ट्रेन से ढकलने की, लेकिन किरण बेदी जो है खंबे को पकड़ी रही, उन्हें छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। और जब स्टेशन आया तो वो उतर गई और बेंच पे जाकर बैठ गई। काफी डरी हुई थी, काफी सहमी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें अपने आप को संभाला और मनी मन थोड़ा हंस दी। अब चलिए ले चलता हूँ मैं आपको 1982 में, जब दिल्ली के गवर्नर साहब ने जो है किरण बेदी को अपने ऑफिस में बुलाया था। वो ऑफिस पहुंची और गवर्नर साहब ने कहा कि देखो एशियन गेम्स होने वाले हैं और हमारे दिल्ली की ट्रैफिक तो सुबह नल्ला, तो अब इस ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करें, कैसे जो इनको नियंत्रण में लाए, ये काम जो है आपको मैं सौंप रहा हूँ, ये काम मैं आपको सौंप रहा हूँ, आप देखो क्या करना है। अब दिल्ली की ट्रैफिक को संभालना मतलब बहुत ही मुश्किल वाला काम था और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किरण बेदी के सर पर आ गई। पर अब जिम्मेदारी तो उठानी थी क्योंकि हमारे देश का सवाल था, कई कंट्री से लोग आने वाले थे, हम जो है इतने बड़े स्तर पर एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो इसके लिए किरण बेदी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो इस इवेंट को मैं स्मूथली पार जो है कराऊंगी। तो इसकी शुरुआत उन्होंने अगले दिन से ही कर दी। अपने वाइट एम्बेसडर में बैठकर हाथ में माइक और गाड़ी के ऊपर स्पीकर लगाकर लोगों को वो गाइड करती, ट्रैफिक को कंट्रोल करती और ट्रैफिक जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग गया। लेकिन इतना ईजी नहीं था। हर दिन जो है उन्हें 18 घंटे काम करना पड़ता। जब वो घर जाती तो सीधा बेड पर जो है गिर जाती। शी यूज्ड टू क्रैश ऑन हर बेड एंड शी यूज्ड टू स्लीप। बट अगले दिन जो है वो उठती तरोताजा, उसी नए एनर्जी के साथ, उसी नए ज़ील के साथ कि कुछ देश के लिए करना है और फिर से काम पर निकल पड़ती। 18 घंटे जो है ड्यूटी करती, ट्रैफिक को संभालती, कंट्रोल करती, ट्रैफिक को एक तरह से सिविलाइज्ड वे में चलाती। इतना आसान काम नहीं है ट्रैफिक को हैंडल करना। एक बंदी सोचिए तो पूरे दिल्ली के ट्रैफिक को हैंडल कर रही है और कुछ लोग जो है फिर भी बाज नहीं आ रहे थे। पर इसके लिए भी उनके पास एक तरकीब थी और यहीं से जो है इस तरकीब की वजह से जो है उनका नाम पड़ गया फ्रॉम किरण बेदी टू क्रेन बेदी। अब कहानी काफी दिलचस्प है। अब उस दौर में जो है पुलिस के पास क्रेन होते हैं ना, टोइंग वैन के पास वो नहीं थे। तो उन्होंने वो ऑर्गेनाइज की, जो गाड़ियां गलत जगह पे पार्क होती, इलीगली पार्क होती, उनको जब वो उठाती और फाइन लगाती। तो धीरे धीरे जब ये होने लग गया तो सारे जो है लाइन पर आ गए। पर किस्सा तब हुआ जब एक गाड़ी जो थी खड़ी थी जो बंद पड़ गई थी और एक पुलिस अफसर ने आके उस ड्राइवर से कहा कि देखो तुम गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि मैं पार्क नहीं कर रहा हूँ, ये गाड़ी जो मेरी बंद पड़ गई है और मैं इसे ठीक करा रहा हूँ। हाँ
हाँ वो सब ठीक है लेकिन तुम यहाँ नहीं ठीक करा सकते, प्लीज यहाँ से निकल जाओ। तब उसने एक ना सुनी तो गाड़ी को जो टो करके ले जाना पड़ा और फिर जाके मालूम पड़ा ये गाड़ी जो थी उस दौर के प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी जी की वो गाड़ी थी। पर इसके लिए जो है किरण बेदी ने जो है उस पुलिस अफसर की जो है तारीफ की। उन्हें कहा कि अच्छी बात है, आप डरे नहीं, आपने अपनी ड्यूटी निभाई, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर इसकी वजह से पंगा भी हो गया, कुछ लोग जो है किरण बेदी के खिलाफ हो गए, कुछ लोग जो है उसके साथ हो गए कि नहीं उन्होंने जो किया ठीक किया, क्योंकि कानून जो है सबके लिए बराबर होता है। और मैं भी उन्हीं लोगों के साथ अग्री करता हूँ कि कानून जो है एक इंसान के लिए नहीं बनता, कानून जो है सबके लिए बनता है, तो सबको जो है कानून और लॉ फॉलो करना चाहिए। पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बाद उन पर एक और जिम्मेदारी आ गई इन 1993 टू 1995 उनको जो है तिहाड़ जेल का हेड बना दिया। अब तिहाड़ जेल जो हम जानते हैं बहुत ही मशहूर है हमारे देश में। अब तिहाड़ जेल की मैं बात करूं तो उस दौर में वहां पर जगह थी 2000 कैदियों की, लेकिन वहां पर जो है 10,000 कैदी ठूसे गए थे। अब सोचिए 2000 की जगह में 10,000, वो भी क्रिमिनल्स, तो पंगे तो होने ही होने। तो कोई जो वहां पर जाता हेड जो है उन लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं पाता। किरण बेदी के पहले जो अपॉइंट किए गए थे वो तो कभी जाते ही नहीं थे अंदर राउंड लगाने की, कैदी क्या कर रहे हैं, किस तरह से जो है सब कुछ चल रहा है। तो जिस दिन किरण बेदी आई उन्होंने जो है चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि ये जो क्रिमिनल्स है, जो लोग हैं, इनके मन में चल क्या रहा है, क्या मैं इन्हें सेकंड चांस दे सकती हूँ, डू दे डिजर्व अ सेकंड चांस, क्या वो लाइफ में आगे कुछ कर पाएंगे। हाँ उन्होंने गलती कर दी है बट क्या उन्हें कोई और मौका मिल सकता है, क्या उस मौके के वो काबिल है। इसीलिए जो है वो राउंड लगाते गई, उन्होंने जो है लोगों से बात करना शुरू करी, लेकिन कोई उनसे बात नहीं करता, क्योंकि जब वो वहां पर राउंड लगाती तो उनके साथ और भी पुलिस अफसर रहते, तो क्रिमिनल्स जो है पुलिस अफसर से डरते, वो जाके डायरेक्टली बात नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो है किरण बेदी ने एक फैसला किया, समूह से जाकर उन्होंने बात करना शुरू की। उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने जाना कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। तो उन्हें सुधारने के लिए जो सरल मार्ग उन्होंने चूज किया, उन्होंने खेल का आयोजन किया, उन्होंने संगीत ड्रामा प्लेज जो है इन चीज़ों का आयोजन किया ताकि लोग जो है इन चीज़ों में व्यस्त रहे, अपने आप को एंटरटेन कर पाए और जो है लड़ाई झगड़ा जो है भूल जाए। इन चीज़ों पे ध्यान रहेगा तो लड़ाई झगड़ा तो डेफिनेटली भूल जाएंगे। इसके साथ साथ जो है दिक्कत तब आन पड़ी जब उन्हें पता चला कि 3 ग्रुप जो है बन चुके थे वहां पर, हिंदुओं का ग्रुप, मुस्लिम्स का ग्रुप और क्रिश्चियन लोगों का ग्रुप। तो इन तीनों को एक साथ लाने के लिए उन्होंने जो है फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिए। दिवाली साथ में सेलिब्रेट करते, क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करते, ईद जो है साथ में सेलिब्रेट करते। और तो और इस प्रोग्राम को जो है रन करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई जहाँ पर उनके कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे, जिसकी वजह से एक अच्छा कल्चर डेवलप होने लग गया तिहाड़ जेल में। यहाँ तक कि इतनी सुधारना आ गई कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने जो है इन कैदियों के लिए कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए। तो बहुत सुधारना आ गई। कुछ लोग जो है मेडिटेशन में लग गए, कुछ लोग जो है नए क्राफ्ट सीखने में बिजी हो गए, जैसे कोई कारपेंटर का काम कर रहा था, कोई पेंटिंग का काम कर रहा था, कोई जो है पढ़ाई का काम कर रहा था, मतलब आगे बढ़ रहा था वो। तो बहुत लोगों को जो है दिशा मिल गई किरण बेदी के आने की वजह से। बहुत लोगों को लगा कि हमें सेकंड चांस अगर मेरी लाइफ में तो हम कुछ कर सकते हैं, जिसके लिए हम किरण बेदी के शुक्रगुजार हैं। और जब उनकी तिहाड़ जेल का लास्ट डे था तो उन्हें फिर से सैर लगाई और उन्होंने देखा कि कितना कुछ जो है बदल चुका है यहाँ पर। लोग मेडिटेट कर रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अपने स्किल्स को होन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूम के, कितना पॉजिटिव लग रहा है। तो देखिए एक अकेला अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। किरण बेदी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे उन्होंने जो है हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखा, भले ही उस एक्सपीरियंस से उन्हें हर्ट किया हो या फिर उनकी कोई अचीवमेंट हो, वो हर चीज को एनालाइज करती गई, उस पर जो है काम करती गई। और उनके दिल में हमेशा यही रहता कि लोग जो है अच्छे होते, बस उन्हें सही दिशा दिखानी जरूरी होती है। किरण बेदी को अपने करियर में जो है काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था बैंक ऑफ बड़ौदा से इन 2008, एमएसएन मोस्ट एडमायर्ड इंडियन फीमेल आइकन इन 2011,
प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री अवार्ड और भारतीय मानवता विकास पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था अपने हार्ड वर्क और अपने डिटर्मिनेशन के लिए। मुझे याद है 2011 में जब लोकपाल बिल पास होने की बात हो रही थी तो काफी दिक्कतें आ रही थी इस बिल को पास करवाने के लिए, और इसके लिए काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, और अन्ना हजारे के साथ किरण बेदी भी जुड़ गई थी। हालांकि इन प्रोटेस्ट की वजह से, एंटी करप्शन प्रोटेस्ट की वजह से उन्हें अरेस्ट भी किया गया था, बट इसके बावजूद भी शी नेवर गिव अप, एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम किरण बेदी। देखिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको अगर लग रहा है कि मैं इसके लिए इसके अगेंस्ट खड़ी हो सकती हूँ, मुझे इसके अगेंस्ट खड़ा होना है, तो हो जाइए। इफ यू वांट टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड इफ यू थिंक दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट फॉर द सोसाइटी, तो लड़ जाइए। मैं मानता हूँ कि ऐसी चीजों में जो है लोग आपका साथ नहीं देते, क्योंकि डर रहता है कि अगर मैं खड़ी हो गया, अगर मैं खड़ा हो गया तो क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं जिनसे लड़ रही हूँ वो मेरे से काफी पावरफुल है। बहुत दिक्कत तो होती है किसी पावरफुल बंदे से लड़ने में, क्योंकि सोर्सेज बहुत कम रहते हैं, लेकिन हारिएगा मत, और यही कुछ सीख सकते हैं हम किरण बेदी से। देखिए, सोचने की बात है, तिहाड़ जेल में जाकर उन क्रिमिनल्स पे जो है बिलीव करना, उनको सही राह दिखाना कितना मुश्किल है ये काम। हम जो है भरोसा जो है इतनी आसानी से लोगों पर दिखाते नहीं है, बट उन्होंने लोगों पर बिलीव किया, उन्हें मौका दिया, और काफी लोग जो है सुधर भी गए। तो यही होता है कि हमें जो है एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए अगर कोई कुछ गलत करती है, ना कि उसे बैठकर जज करना चाहिए कि ये तो ऐसा ही है, ये तो आगे कुछ कर नहीं पाएगा, हाँ इसने ये गलत काम कर दिया। हाँ, मानता हूँ कुछ गलत काम अगर किसने किया है तो उसकी सजा उन्हें पूरी तरह से मिलनी चाहिए, पर अगर कुछ लोग होते हैं जो हालातों की वजह से कुछ छोटा मोटा गलत काम कर बैठते हैं तो उनको सजा होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर हो सके तो उनके करियर के लिए या फिर उनकी लाइफ के लिए कुछ सेकंड ऑप्शन भी हमें तैयार करना चाहिए। तो किरण बेदी जी, जिन्होंने टेनिस में कीर्तिमान स्थापित की है, दिल्ली के ट्रैफिक को कंट्रोल किया, एशियन गेम्स जो है स्मूथली उनके वजह से पार पड़ गए, तिहाड़ जेल की स्टोरी ले लीजिए, तो उन्होंने हर बार जो है एक नया एग्जाम्पल सेट किया है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो इसकी वजह से इस चैंपियन को मैं प्रणाम करता हूँ, एंड हैट्स ऑफ टू किरण बेदी।